नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक आतंकवाद के कांटे को निकाल कर रहेंगे। पहले ही मुजाहिदों को मार देते तो यह दिन ना आता। पाकिस्तान रोटी या गोली में से एक चुने। ये पाक का प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में पहुंचे थे और वहां से पाकिस्तान को दो टुक प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जलमुर्द से उखाड़ देना चाहिए? तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, हमने देखा कि गुजरात से
कल भी हुंकार भरी पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने और आज भी दो टूक सुनाया, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत भी दिखाई दिया। 1947 का जिक्र किया आज प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, बिल्कुल 2 दिनों के दौरे पे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका गृह प्रदेश है गुजरात, और जाहिर तौर पे उनकी तमाम सभाओं में जो भी पब्लिक सभा है उसमें पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र लगातार जारी है। देखिए, अब सरकार की कोशिश ये है, पार्टी की कोशिश ये है और प्रधानमंत्री की कोशिश ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो एक सैन्य अभियान था उसका समाजीकरण किया जाए। इसका सीधा मतलब यह होता है कि भावनाओं से उसको जोड़ा जाए, देश की आम जनता की भावनाओं के साथ उसको जोड़ा जाए। पहला टेक अवे ये है। और दूसरा ये है कि वोकल फॉर लोकल, लगातार प्रधानमंत्री अपने सभाओं में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन होममेड जो टेक्नोलॉजी थी डिफेंस की उसका इस्तेमाल किया। आकाश समेत कई ऐसे मिसाइल थे जिनका उपयोग किया गया और वो बिल्कुल सटीक निशाने पे लगा। तो जाहिर तौर पे ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वर्तमान में शुरुआती लक्ष्य हासिल करना था, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, और साथ ही अगर पाकिस्तान आतंकवाद को अपना नेशनल एसेट मानता है, उनकी लाशों को अगर अपने झंडे में लपेटकर उसको सैल्यूट करता है, तो इसका मतलब है कि आपकी विदेश नीति या आपकी जो पॉलिसी है, आतंकवाद उसका एक हिस्सा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इसी को कहा जाता है। ये भी प्रूव हुआ। और जब पाकिस्तान ने रिप्लाई किया भारत को, उसके बाद फिर भारत ने तहलका मचा दिया पाकिस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों पे। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन जारी है। लेकिन जैसा कि राजनीति की बात आपने कही, जाहिर तौर पे कोई भी सरकार अगर कोई काम करती है और वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई में अभी तक जितने युद्ध हुए हैं, भारत तमाम युद्धों में विजयी रहा है और पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े हैं, लेकिन बिना सीमा पार गए 4 दिन की अति संक्षिप्त लड़ाई इसको आप कह सकते हैं, और उसमें पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया भारत ने। और अब वक्त है कम से कम प्रधानमंत्री की जो भी लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें तमाम रोड शोज हो रहे हैं, सब में तिरंगा यात्रा की झलक दिखाई दे रही है। पार्टी का झंडा नहीं है, लेकिन चेहरा प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री किस पार्टी का नेता है ये सभी जानते हैं। तो 2 टेक अवे है। पहला ये वोकल फॉर लोकल, यानी हमारे लोकल आइटम्स ने कमाल दिखाया। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम 10 साल में काफ़ी आगे आ गए। विपक्षियों पर निशाना है कि इतने सालों से वो क्या कर रहे थे मालूम नहीं। दूसरा, पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया। डोजियर लेकर घूमते नहीं रहे। डोजियर उनको उनके सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के बाद हम डोजियर लेकर अपने 7 प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वक्त है ऑपरेशन सिंदूर को आम लोगों के अंदर बसाने का, यानी उसको भावनाओं में लाने का। और जब किसी भी चीज़ को, किसी भी सक्सेस को आप भावना में लाते हैं तो खुद ब खुद वो वोटों में कन्वर्ट हो जाता है, उसका लाभ मिलता है आगे। बिहार की भी यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो चुनावी राज्य है। मध्य प्रदेश की भी यात्रा है, पश्चिम बंगाल की भी यात्रा है, सिक्किम की भी यात्रा है, और इन सभी जगहों पे रोड शो होगा। और रोड शो में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एक मैसेज है, एक तरह से स्वागत भी किया जाएगा अलग अलग राज्यों में। और जिस सटीकता से सैन्य बलों ने जवाब दिया है और प्रधानमंत्री ने जो नेतृत्व दिया है उसको लेकर उनका स्वागत किया जाएगा। कहीं ना कहीं अब इस पर मार्केटिंग जरूर होगी, राजनीतिक लाभ इसका जरूर लेने का प्रयास आगे होगा, और वही अभी दिख रहा है। जी ठीक है कुमार गौरव, आप हमारे साथ बने रही।